किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा है, ठीक है। स्वस्ति। जय जिनेन्द्र पंडित जी। पंडित जी, जय जी। सम्यक दर्शन के बारे में आपने कहा था, जिनको 10 अंग 14 पूर्व का 10 अंग पता नहीं 14 पूर्व का ज्ञात होता है, वो भी उनके भी पास सम्यक दर्शन है या नहीं? ऐसा मतलब मुझे क्लैरिफाई नहीं हुआ, तो जरा सा क्लैरिफाई करेंगे? उसको समझिए। अपने यहाँ पे द्वादशांग होता है, और द्वादशांग में अगर अपन बात करें तो 11 अंग, और जो 12वां अंग है जिसका नाम है दृष्टि प्रवाद अंग। उस दृष्टि प्रवाद अंग के 5 भेद होते हैं: तत्मान योग, सूत्र, पूर्वगत, चूलिका। तो इस तरह परिकर्म। तो ये जो 5 भेद होते हैं, इन 5 भेदों में एक भेद आया पूर्वगत। पूर्व के फिर वापस 14 भेद होते हैं। जैसे आप जब स्वाध्याय करते हो या विधान करते हो, या उपाध्याय परमेष्टि की जब अर्घ चढ़ाते हो, अग्रायणी, पूर्व, इस तरह से स्थानांग, आचारांग, ये तो हो गए मूल अंग। और इसके बाद में होते हैं पूर्व। तो 11 अंग और 10 पूर्व तक का ज्ञान एक मिथ्या दृष्टि मनुष्य भी कर सकता है। 11 अंग और 10 पूर्व कह रहा हूं मैं, आगम में लिखा हुआ है। मिथ्या दृष्टि के भी हो सकते हैं, इतने 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 शास्त्रों का ज्ञान। लेकिन अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो फिर वो इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए आप जो 14 पूर्व कह रहे थे उसको करेक्शन करके ये समझ लीजिए, 11 अंग और 14 पूर्वों में से 10 पूर्व तक का ज्ञान। हालांकि ये मैक्सिमम है, और ये कहा जा रहा है, ऐसा मत समझिएगा कि अच्छा मिथ्या दृष्टि, सारी मिथ्या दृष्टियों को इतना ज्ञान हो जाता है क्या? नहीं। कोई मिथ्या दृष्टि हो तो मैक्सिमम इतने तक पहुंच सकता है। लेकिन अकेला अष्ट प्रवचन मात्रिका, 5 समिति 3 गुप्ती का ज्ञान प्राप्त करके भी मुनि महाराज मोक्ष चले जाते हैं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के प्रभाव से। तो ये तो ज्ञान की एक मैक्सिममिटी है। मतलब मैक्सिमम कितना ज्ञान मिथ्या दृष्टि को हो सकता है, वो अपन बात कर रहे हैं। लेकिन सम्यक्त्व का प्रभाव जरूरी नहीं है कि इन जीवों पर पड़े। नहीं हो पाया इसलिए वो मिथ्या दृष्टि के मिथ्या दृष्टि बने रह गए, उनका वो ज्ञान किसी काम नहीं आ पाया। और जहाँ सम्यक दर्शन होता है, वहां इतना ज्ञान भी ना हो, थोड़ा सा भी ज्ञान हो। आचार्य ने लिखा है अष्ट प्रवचन मात्रिका, इट मीन्स 5 समिति 3 गुप्ती का ज्ञान भी अगर किन्हीं मुनिराज को है, इतना सा भी ज्ञान है, तो भी वो मोक्ष जाने की योग्यता रखते हैं। ये अपन को समझना चाहिए। धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी, फिर 11 अंग और 14 पूर्व, ये श्रुत केवली को ही होता, श्रुत केवली भगवंतों को ही होता है ना? श्रुत केवली जो दो होते हैं उनको 11 अंग 14 पूर्व के वो पाठी होते हैं, ज्ञानी होते ओके, हैं। ओके, और जो गणधर होते हैं वो द्वादशांग की रचना करते हैं। दोनों में भी डिफरेंस होता ओके, है। ओके, हाँ हाँ। ओके, वेरी क्लियर। धन्यवाद पंडित जी। जय जिनेन्द्र। जय सुबोध जी हैं। जय जितेंद्र। मन जय में कभी जिनेन्द्र। कभी विचार आता है कि क्या ये जितने भी जीव है, क्या सब में आत्मा होती है, या आत्मा रहित कोई जीव हो सकता है? नहीं। जैसे स्थावर जीव है, या अपन समझ लीजिए पानी की बूंद के अंदर इतने जीव अपन को उसमें देखते हैं माइक्रोस्कोप से, तो क्या उन सब में आत्मा रहती है? देखिए, आपने प्रश्न ही किया है कि जितने भी जीव हैं क्या उनमें आत्मा होती है, तो जीव ही तो आत्मा है और आत्मा ही तो जीव है। ठीक है, दोनों बट में डिफरेंस कहाँ हुआ? अब रही बात, जो चीज अपन को आंखों से नहीं दिखाई देती है वो अपन को कभी कभी डाउटफुल सिचुएशन पे आ सकती है। यार, अपने शास्त्रों में तो लिखा है पृथ्वी का एक जीव है, ये पहाड़ है, इसमें कहाँ जीव होंगे? ये पेड़ पौधे हैं, इनमें कहाँ जीव हैं? ये अनछने पानी है या छना पानी, इनमें कहाँ जीव हैं? मैंने पहले भी किसी प्रसंग पर कहा था, एकेंद्रिय जीवों को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। हमारी आंखों से जो दिखाई देने वाले हैं वो तो 2 3 4 इंद्रिय भी दिख जाए तो बड़ी बात है। जो सूक्ष्म 2 3 4 इंद्रिय जीव होते हैं उनको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। जैसे आप लोगों ने वीडियो देखी होगी,
एक अनछने एक बूंद पानी में कितनी जीव है? 36,450। अपने जैन दर्शन के अनुसार असंख्यात त्रस जीव है वो, स्थावर नहीं। त्रस, क्योंकि स्थावर की तो डेफिनेशन ही है जल ही जिस जीव का शरीर है। तो जीव और शरीर अलग अलग है ही नहीं। जैसे अपने दिखता है, मरण को प्राप्त हो जाते हैं तो बॉडी यही रह जाती है, आत्मा निकल जाती है। तो ये चीज अपन को दिखती है यहाँ बड़े जीव में। सूक्ष्म जीव में तो वो भी है ही नहीं, एक इंद्रिय तो। वनस्पति ही जिस जीव का शरीर है, जल ही जिस जीव का शरीर है। तो एक इंद्रिय तो चाहे माइक्रोस्कोप नहीं, माइक्रोस्कोप के आदरणीय पिताजी भी आ जाए मतलब कोई बड़े से बड़ा यंत्र भी आ जाए, दुनिया का कोई सा भी यंत्र अभी नहीं, चतुर्थ काल में भी हो, तो भी वो एक इंद्रिय जीवों को नहीं देख सकते हैं। ये पंडित जी, श्रद्धान का पृथ्वी विषय का है। आपको लगता है उनमें कितने जीव होंगे, होते हैं क्या? बिल्कुल, जब साइंस प्रूव कर रहा है। आप खुद सोचिए, हमारे जो नेल्स होते हैं उनका जो गंदगी निकाल करके आप एक साइड रखोगे, उसमें छोटे छोटे जीव दिखाई देते हैं। तो बहुत से सूक्ष्म जीव है। ये पूरा लोक जो है वो जीवों से भरा है, ठसाठस। एक एक छोटी सी सुई की नोक भी नहीं है जहां पे जीव ना हो। फर्क सिर्फ इतना है, हम चूंकि हमारी इंद्रियों में इतनी शक्ति नहीं है कि हम उन्हें प्रत्यक्ष देख पाए, इसलिए अपन नहीं देख पाते। अपन को जो स्थूल है, मोटे मोटे जीव, वो दिखाई देते हैं। बाकी इन सब चीजों में भी जीव होते हैं। ये अपन को श्रद्धान करना चाहिए, क्योंकि आगम में तो लिखा ही है। आगम के साथ साथ आज विज्ञान भी उन बातों को स्वीकार कर रहा है। जब विज्ञान ने स्वीकार कर लिया कि वनस्पति में जीव होता है, पेड़ पौधों में जीव होता है, तो फिर अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे, तो इसका मतलब हम न विज्ञान को मान रहे हैं और ना जैन दर्शन को मान रहे हैं। हम फूल पत्तियां तोड़ रहे हैं, घास पर चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से जीव हिंसा तो कर ही रहे हैं। जैसे आलू, आलू के अंदर इतने सारे जीव होते हैं, क्या सब उनसे इतनी सारी आत्मा है आलू में मतलब? अनंतानंत साहब, अनंतानंत। चूंकि वो निगोदियां हैं, एकेंद्रिय हैं, वनस्पति कायिक हैं, इसलिए अपन को नहीं दिखाई देते। जो त्रस होते हैं, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय होते, तो हो सकता है माइक्रोस्कोप से हम उन्हें देख लेते। लेकिन वो एकेंद्रिय है और एकेंद्रिय को अपन नहीं देख सकते हैं। इसलिए जैसा आगम में लिखा है कि जो गड़ंत होते हैं, जमीकंद होते हैं, उनमें इतने जीव पाए जाते हैं, तो अपन को तो वैसे ही श्रद्धान करके और उसका त्याग कर देना चाहिए। और यदि अभी भी अपन खाते हैं, आप खाते हैं सुबोध जी, तो फिर विचार करना चाहिए कि अपन कितने जीवों का भक्षण कर रहे हैं। जय जय। जय जय। पंडित जी, एक इंद्रिय हाँ, जीव हमें दिखते हैं ना, वनस्पति का एक जीव, पृथ्वी का एक जीव। नहीं, ये वनस्पति काय के शरीर दिख रहा है चंद्रगुप्त भैया, हमें जीव नहीं दिख रहे हैं। जैसे हम्म। चलते हुए जीव दिखते हैं अपन को, वैसा वाला जीव दिखने की बात कर रहा हूँ। ऐसे तो दिखते ही हैं, एक प्रत्यक्ष दिखने की बात कर रहा हूँ। जैसे अपने को चलता हुआ जीव दिखता है ना, त्रस जीव, हम्म। ऐसे वैसे अपने को वनस्पति में कहाँ जीव दिख रहा है? वनस्पति ही जिसका शरीर है, तो अपन को तो शरीर दिख रहा है, अब उसके अंदर जीव पनप रहा है, लेकिन वो हम्म। अपन को प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे रहा। ये बात चल रही है, इसलिए एकेंद्रीय जीव नहीं दिख पाते हैं, ऐसा अपन बोलते हैं। बाकी तो सब तरफ हवा में, जल में, प्रकाश में, अग्नि में दिखते ही हैं, ये तो है ही सही। लेकिन ये अपन को, हम डिफरेंस नहीं कर रहे हैं। जैसे एक इंद्रिय, जैसे हम दो तीन चार पांच इंद्रिय जीव में डिफरेंस करते हैं। ये बॉडी है, इसके अंदर आत्मा है। ये देखो, ये मर गया, अब ये बॉडी यहीं रह गई, आत्मा निकल गई। अभी तो चल रहा था, किसी ने मार दिया उसको, देखो मर गया, बॉडी यहीं रह गई, आत्मा निकल गई। ये डिफरेंस हो रहा है। वो डिफरेंस हम पृथ्वी का एक में, वनस्पति का एक में, जल का एक में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जल ही उनका शरीर है, पृथ्वी ही उनका शरीर है, इस दृष्टि से। ओके, धन्यवाद पंडित जी। एक मिनट। और किन्हीं का कोई प्रश्न? आइए जिन्होंने स्तुति कर। हाँ, बोलिए बोलिए। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था आपसे कि आयु कर्म का जो बंद हो, ये आयु, आपने आयु का बंद होता है, कौन सी गति में जाएंगे, ये कौन सी उम्र में होता है, या किस हिसाब से होता है, मुझे ये समझना था। लंबा डिस्कस है,
एक्चुअली आयु कर्म का जो बंध होता है, हम मनुष्य और तिर्यंच में जो कर्म भूमि के जीव हैं, आयु का त्रिभाग शेष रहने पर, त्रिभाग का मतलब होता है हम जितनी आयु लेकर के आए हैं उसका 1/3 शेष रहने पर पहला अपकर्ष काल आता है। अपकर्ष काल का मतलब होता है आयु बंध के योग्य काल, आयु बंध के योग्य समय। ऐसे अपकर्ष काल 8 बार आते हैं। ये कब आते हैं? जो जीव जितनी आयु लेकर के आया है उसका 1/3 शेष रहने पर, 1/3 में, तीसरे भाग में 8 अपकर्ष काल आएंगे। जस्ट एग्जांपल समझिए, जैसे कोई मनुष्य 90 वर्ष की आयु लेकर के आया और 90 वर्ष की आयु में 3 भाग कीजिए, 30 30 30, उसमें से 2 भाग निकाल दीजिए। 2/3 भाग निकाल देने पर 1/3 भाग शेष रहने पर, अर्थात 60 वर्ष की अवस्था में उसका पहला आयु बंध के योग्य काल आएगा, जिसे आगम की भाषा में कहा जाता है अपकर्ष काल। अगर आयु बंध के योग्य परिणाम हुए तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे के लिए टल जाए। आगे के लिए टल जाएगा मतलब फिर 30 वर्ष बचे उसकी लाइफ के, तो फिर वापस 3 पार्ट कीजिए, 10 10 10, फिर 2 पार्ट निकाल दीजिए, मतलब 20 वर्ष निकाल दीजिए, तो 60 + 20 = 80। 80 वर्ष की अवस्था में फिर इसके दूसरी बार अपकर्ष काल आएगा, आयुबंध के योग्य काल। फिर 10 साल बचे, फिर उसके 3 भाग कीजिए, जस्ट एग्जांपल 9 साल मान लीजिए, 3 3 3, 86 वर्ष की अवस्था में फिर तीसरा अपकर्ष काल। फिर 3 साल में 3 भाग कीजिए, 1 2 2 1 1 1, 88 वर्ष की अवस्था में चौथा अपकर्ष काल। फिर 1 साल बचा, उसके 12 महीने के 3 भाग कीजिए, 4 4 4, फिर 8 महीने निकाल दीजिए। इस तरह से ये पूरे 8 अपकर्ष काल आते हैं। हो सकता तो ये है 8वें अपकर्ष काल में आयु बंद हो जाए, लेकिन एक बार जिस आयु का बंद होता है आगे के अपकर्ष कालों में भी उसी आयु का बंद होता है, कम ज्यादा हो सकता है, चेंज नहीं होगी आयु। अगर नरकायु का बंद एक बार हो गया है तो चाहे कोई भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो जीव नरक में जाना ही पड़ेगा, नरकायु का ही बंद होगा, चाहे भले वो 33 सागर से पहले नरक में आ जाए, पहले नरक से 5वें नरक में चला जाए, लेकिन नरकायु का बंद हो गया तो नरक में जाना ही पड़ता है, नियम है। ऐसे ही ये देवायु भावों का बंद हो भावों गया और तो कर्मों से देवायु होता में है जी। जाना ही पड़ेगा, उसको वो छोड़ नहीं सकता है। तो तो 8 ये अपकर्ष काल ये सुनिए, पहले हाँ मेरा पूरा सुन लीजिए। हाँ फिर जी। उसके बाद में अगर 8 अपकर्ष कालों में आयु बंद नहीं हुआ है तो मरण होने से अंतिम अंतर मुहूर्त पहले, जिसको आचार्य ने नाम दिया असंक्षेपाधा काल, उस समय तो नियम से वो आगामी आयु का बंद करता ही है, क्योंकि ये नियम है, कोई भी संसारी जीव बिना अगली आयु कर्म का बंद किए मरण को प्राप्त नहीं होता। कहाँ जाएगा? मरने के बाद में आयु बंद तो करना पड़ेगा, ये नियम है सबसे पहली बात तो। अब पहला प्रश्न, हमें नहीं पता कि हमारी आयु कितनी है। क्या पता किसी की 30 साल हो, किसी की 50 साल हो, किसी की 100 साल हो, किसी की 80 साल हो। तो हम नहीं कह सकते कि इस जीव का कब आयु बंद के योग्य काल आएगा। लेकिन हाँ जिन लोगों की आयु 50+ हो गई है, 60+ हो गई है, उनका तो डेफिनेटली आने वाला है, या हो सकता है चल रहा हो सकता है बन गई हो आयु। तो ये अपन नहीं कह सकते कि जीव की आयु कितनी है। लेकिन जो 50-60+, जो अपन अभी एवरेज लगाते हैं, 80-90 साल की उम्र किसी की है, तो उतने साल में अगर अपन आयु का त्रिभाग शेष रहने की आयु निकालेंगे तो 50-60 साल के बाद में आयु बंद होना शुरू हो जाता है। इसलिए वैसे तो हमें नहीं पता कि इस जीव की कितनी आयु है, हमें हमेशा अपने परिणामों को अच्छा बनाकर रखना चाहिए। फिर भी 50+ वालों को और ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। ज्यादा किचपिच ना करें, ज्यादा संसार में रचना पचना न करें, धर्म की आराधना साधना में लगें, स्वाध्याय करें, परिवार के विकल्प से दूर रहें, जो जो कर रहा है उसको वो करने दें, और अपन जितना हो सके अपने आप को मजबूत रख करके धर्म में लग जाएंगे तो आयु बंद हमारा अच्छा होगा। अच्छा होगा तो अंत भला सो सब भला। तो यानी कि ये भावों और कर्मों से होता है। हाँ, सब भाव, सब कर्म ही तो, आयु क्या है? आयु कर्म ही तो है, और कर्म भावों से ही तो बनता है, सब भावों का ही खेल है।
हम्म, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है पंडित जी। ठीक है जी। और किन्हीं जी, का कोई प्रश्न है? चलिए चिन्मणि स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तके नमो सदा देत मूडो। हे जिनवाणी भारती तोहे जपू दिन रे, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। नो वर्ड। बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जय नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। जय सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जितेंद्र, कृतज्ञ में हम आपके आभारी हैं। जय जिनेन्द्र। जय जितेंद्र, जय जितेंद्र।